Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. क्योंकि ज्यादातर ये जो प्राइसेस अप डाउन होती हैं, बड़े बड़े जो मार्केट मैनिपुलेटर्स या वेल्स होते हैं, अल्टीमेटली वही करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, तभी से मार्केट अनस्टेबल होना शुरू हो गया था। मार्केट को स्टडी कीजिए और उसके बाद ही खरीदिए। क्रिप्टो मार्केट काफी डाउन है, ज्यादातर कॉइन्स का प्राइसेस नीचे गिरा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और आगे क्या होगा, ये सभी जानने के लिए कॉइनसेट के यूट्यूब चैनल पर आज हमारे साथ दो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, रोहस एंड शीनम। वेलकम टू द शो। सो रोहस, इस वक्त काफी एक्सपर्ट बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो आपकी ओपिनियन में व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस फॉर दिस मार्केट क्रैश? अब वैसे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो कोई भी एक कारण तो है नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये जो प्राइसेस अप डाउन होती हैं उसके पीछे बड़े बड़े जो मार्केट मैनिपुलेटर्स या वेल्स होते हैं, अल्टीमेटली वही करते हैं। पर जो वेल्स भी होते हैं उन्हें बहुत सारे कारण प्रेस में दिखाने पड़ते हैं कि क्यों क्रिप्टो की प्राइस बढ़ रही है या गिर रही है। तो अगर आज की डेट में हम देखे जाए तो दुनिया भर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। सबसे पहले तो जो मूड है लोगों का वो काफी डाउन है, क्योंकि एक तरफ पे तो रशिया यूक्रेन वॉर बढ़ती जा रही है, दूसरे तरफ पे चाइना में अभी फिर से कोविड रिलेटेड लॉकडाउन आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एल सैल्वाडोर, जो दुनिया का पहला देश है जहां पे बिटकॉइन लीगल टेंडर किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट समझिए आप फेल ही हो चुका है। उन्होंने बिटकॉइन के थ्रू बॉन्ड भी रेस करने की कोशिश की और उन्हें एकदम जीरो रिस्पॉन्स आया इन्वेस्टर से, तो उससे भी लोगों का काफी कॉन्फिडेंस हिल गया है। एक और हम रीजन देखें तो 2022 में ही बहुत सारे क्रिप्टो हैक्स, स्कैम्स हो चुके हैं, $1 बिलियन से भी ज्यादा का उसमें नुकसान हो चुका है। एनएफटी का जो क्रेज है धीरे धीरे वो भी गिरना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी समझ में आने लग गया है कि ज्यादातर जो एनएफटीज हैं वो स्कैम, रग पुल या वॉश ट्रेडिंग की वजह से चल रहे हैं। और अगर हम एक और कारण उसका देखें तो जो सबसे करीब अभी हुआ है वो है टेरा का कोलैप्स। तो टेरा दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डीफाई ब्लॉकचेन माना जाता था, पर क्योंकि उनका एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन डीकपल हो गया। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं ऑलवेज बोलता हूं कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल चीज है मेंटेन करने के लिए। तो उनका जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है वो क्रैश हो गया, उसकी वजह से वन ऑफ द टॉप डीफाई ब्लॉकचेन ऑफ द वर्ल्ड एकदम अब जीरो के पास पहुंच चुका है। और खुद उस प्रोजेक्ट के पास जो बिटकॉइन था $1 बिलियन से ज्यादा का, उन्होंने वो भी बेच दिया, तो उससे भी बहुत सारा सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो क्रैश हुआ। सो शीनम, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द एक्चुअल रीजंस? देखिए, अभी मार्केट क्रैश का कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिस बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट गिरने वाला है या ऊपर आने वाला है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, तभी से मार्केट अनस्टेबल होना शुरू हो गया था। एंड एक प्रेडिक्टेड रिसेशन भी है कोविड के बाद, जिसकी वजह से मार्केट बहुत अनस्टेबल रह रहा है। अभी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी होता है क्रिप्टो में, जिसकी बेसिस पे लोग खरीदते और बेचते हैं। कोई भी क्रिप्टो में आप देखेंगे तो अभी एज ऑफ राइट नाउ एक्सट्रीम फियर पोजीशन पे है। और पैनिक में क्या होता है, जैसे ही मार्केट डाउन होना शुरू हुआ, इमीडिएटली सब लोग अपना क्रिप्टो बेचना शुरू कर देते हैं ताकि उनको लॉस कम हो। बट उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो क्रिप्टो और नीचे गिर जाता है। दैट इज हाउ क्रिप्टो मार्केट में यू कंट्रोल प्राइसेस, राइट। कोई ऐसा इंडिविजुअली कोई कंट्रोल नहीं कर सकता मार्केट में, कोई फॉर्मूला नहीं है। इवन दो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि जो बड़े शार्क्स हैं उनको बिटकॉइन खरीदना था, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश किया गया ताकि वो बिटकॉइन खरीद सकें, और फिर जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सके। बट अगेन वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा क्रिप्टो मार्केट कंट्रोल कर सकता है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे जाता है, कोई बेस्ड फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है उसके लिए। सो रोहस, नए इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? इस वक्त काफी इन्वेस्टर्स काफी स्केप्टिकल हैं कि क्या करना चाहिए इस मार्केट क्रैश के दौरान। तो सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, अगर आप एकदम न्यू है इस मार्केट में तो कुछ मत खरीदिए, पहले फ्री क्रिप्टो पाइए। बहुत तरीके हैं इसके लिए। आप एयरड्रॉप में हिस्सा ले सकते हैं, आप लर्न टू अर्न प्रोग्राम्स में पार्ट ले सकते हैं, प्ले टू अर्न गेम्स खेल सकते हैं, और अब तो कुछ कुछ क्रिप्टो आए हैं कि मूव टू अर्न, मतलब अगर आप वॉक करेंगे रेगुलरली तो भी आपको फ्री क्रिप्टो मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप फ्री क्रिप्टोज जमा कीजिए, मार्केट को स्टडी कीजिए और उसके बाद ही खरीदिए। और अगर आपको खरीदने ही है तो 5 चीजें देखने बहुत जरूरी है। ROHAS, R मतलब रेवेन्यू मॉडल, ये क्रिप्टो अपने इकोसिस्टम के लिए पैसे कैसे बनाता है। O यानी ऑर्गेनाइजेशन, इस क्रिप्टो के पीछे कौन है।
H मतलब हिस्ट्री, आज तक उस क्रिप्टो की क्या हिस्ट्री रही है, क्या उन्होंने अपने माइलस्टोन मीट किए हैं, क्या उनकी मार्केट में जो लिक्विडिटी है, ट्रेडिंग पेयर है, वो सब ठीक से बढ़ रहे हैं। H मतलब हिस्ट्री। A मतलब एल्गोरिदम या टेक्नोलॉजी स्टैक, कि मतलब वो कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है कितनी बार हैक हुई है या नहीं हुई है, क्या उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट्स कराए हैं, ये सब हमें देखना है। और फाइनली S मतलब सोशल इंपैक्ट। तो ये जो क्रिप्टो है इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रांग है, कितने उसमें पॉजिटिव फॉलोअर्स हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इन 5 चीजों को याद रखेंगे, R फॉर रेवेन्यू, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, H फॉर हिस्ट्री, A फॉर एल्गोरिदम, S फॉर सोशल, तो शायद आप करेक्ट डिसीजन लेंगे। So what advice would you like to give, Shinam, to those new investors? देखिए, मैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बस यही सजेशन दूंगी कि पैनिक में आकर क्रिप्टो को बेचिए मत, उसकी वजह से मार्केट और क्रैश होता है। होल्ड करके रखिए, थोड़ा ट्रस्ट दिखाइए जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है। और देखिए, टेरा के साथ जो हुआ, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट देखिए वो एक अलग एक्सपेरिमेंटल एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था जो प्रोजेक्ट फेल हो गया। क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता ही है। अब वो रिस्क तो आप सब लोग इन्वेस्ट करने से पहले लेते हैं, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। अभी भी मार्केट डाउन चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे बिटकर्ट करके एक प्रोजेक्ट है, वो अपनी वैल्यू मेंटेन कर पा रहा है क्रैश होने के बावजूद। वाई? बिकॉज प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो हमेशा इन्वेस्ट करते टाइम आप प्रोजेक्ट देखिए, बट पैनिक में आके अगर कोई एक मार्केट डाउन जा रहा है वो मत कीजिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ होल्डर्स क्या करते हैं पता है, कोई वैल्यू ऊपर जा रही है, क्रिप्टो ऊपर जा रही है तो सब खरीदने लग जाते हैं, उससे वैल्यू और ऊपर जाएगी। बट अचानक से अगर कोई गिर रही है, सब बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, होल्ड करके रखिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए। शॉर्ट टर्म गेन पे मत देखिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए देखिए। So रोहस, एक क्वेश्चन जो आई थिंक अभी सब लोग ही सोच रहे हैं कि when do you see the market back in green, मतलब कब वो टाइम आएगा जब लोग थोड़े खुश होंगे? थोड़े हद से तो ऑलरेडी वो बाउंस बैक हो चुकी है, पर अब हमें ये देखना है कि ये डेड कैट बाउंस है या ये एक्चुअल मार्केट अभी टर्न हो रही है। मेरे हिसाब से बहुत सारे जो क्रिप्टो थे जिनमें ज्यादा दम नहीं था, पर उनकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी थी, वो वापस कभी उतरे नहीं पड़ेंगे। और भी बहुत सारे सॉलिड प्रोजेक्ट है, पर वो भी ओवर वैल्यू हो चुके थे, तो उनकी भी कीमत मेरे हिसाब से उस लेवल तक वापस नहीं जाएगी। पर उसके अलावा कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू रोहस एंड शीनम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए।